ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है ना तो उन करके हे गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो जो है वो होने वाली कि भारत ने कैसे सबक सिखाया तुर्की को। तो इसी पे वीडियो होने वाली है, इसी पे आज का मिक्स मैच रिएक्शन होने वाला है। इसी पे जो है पाकिस्तान के रिएक्टर्स जो रिएक्शन दिए हैं, तो वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान जो भी रिएक्शन देता है उनके हमेशा फ़नी ही होते हैं। तो वीडियो काफ़ी मस्त होने आया, तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा कर रख लीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। बाकी सारे रिएक्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था वहाँ मुलाकात हुई। क्या क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक तकरीबन 210। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज्यादा मजीद इजाफा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी जरूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है ना तो उन करके वहा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की ने भारत का जो गेहूं खराब बताकर लौटा दिया था, अब उसी गेहूं को मिस्र ने हाथों हाथ खरीद दिया है। इस तरह भारत ने तुर्की के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। मिस्र ने बताया कि तुर्की इस पर सियासत कर रहा है और गेहूं के खराब होने पर झूठ बोल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच सभी देश भारत से गेहूं खरीदने के इच्छुक हैं। मिस्र को इस गेहूं की क्वालिटी बढ़िया लगी और तुर्की भेजी गई खेप अब मिस्र रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत तुर्की को कभी गेहूं नहीं भेजने वाला। तुर्की एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन भारत ने भी उसे चारों खाने चित कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को रूस यूक्रेन जंग के दौरान बहुत बड़ा फायदा मिला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। रिसेंटली खबर आई है कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वही वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये सारा कुछ ना पॉलिटिकली एक स्टंट चल रहा है और इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिले फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया, ठीक है। अब चूंकि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल पॉलिटिकली स्टंट अपनाते हुए अगर इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक इम्पोर्ट किया जा रहा है, आप वीट इम्पोर्ट कर रहे हो और आप किसी कंट्री को इस तरह का आटा दे के अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। मेरा ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी जरूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है ना तो उन करके वहा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात पे रिजेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने उनकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अपनी बात पे कायम है। अब वो वापस आ रहे हैं, अब वो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? तो इस बारे में क्या कहना चाहिए आप?
देखिए पहले तो तुर्की को जो था ना इस बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उनके पास गंदुम नहीं थी तो वो रिजेक्ट करने से पहले या उन्हें दोबारा भेजने से पहले वो सोचते कि उनका अगला लाहे अमल क्या था, क्या वो किसी और से गंदुम ले सकते थे या नहीं। लेकिन अब ये भारत की तरफ, भारत का भी एक किस्म का कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पॉइंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इग्नोर करना ही लोग बर्दाश्त करते हैं। ये तो फिर उनकी गंदुम के बारे में जी बीमारियां हैं, ये है वो है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ना उन्होंने बदला लिया है अपना कि आप वो गंदुम नहीं देना चाहते। ये एक गुड आंसर भी है कि नहीं देना चाहते। ये कोई भी होता, हम रूटीन में कोई दफा तो आपका दिल करता दोबारा उस बंदे से बात करने को, तो ये तो फिर इतना मुल्क और रियासत का मामला है, तो फिर ये बात बनती है। टर्की ने क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। आप ऐसे नहीं करेगा ना? रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। पीटीआई की हुकूमत कहती है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब को ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते मुतासर और रूस से तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हें तो लोन पे चाहिए। श्रीलंका ले रहा है, ये नहीं इनको समझना। हिंदुस्तान ले रहा है, प्लीज एक्सप्लेन दैट। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन और यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, बोल के इतना वो क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में। हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है। 34 मिलियन बैरल। और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। अंदर ही रखते हैं वो, कहीं होते हैं। मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। अगर नहीं लेंगे तो इंडिया के भी प्राइसेस हाई हो जाएंगे। कुछ कहा अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहां मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इनको इतना डराया गया है, ओहो अगर IMF नहीं जाएगा तो ये तबाही हो जाएगी, IMF नहीं गए तो वो तबाही होगी। और हमारी कौम जो है, हमारे हुक्मरान डर डर के IMF में जाते रहे, डर डर कर कि अगर नहीं गए तो क्या क़यामत टूट जाएगी। यार यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक IMF में नहीं था तो क्या हुआ था? हम खड़े हो गए थे, आराम से थे। क्या क्या किसी ने? क्या वर्ल्ड बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? किसी ने नहीं रोकी थी। लेकिन इतना डरा डरा कर, ओह अगर रशिया से लिया तो ये तबाही होगी, फला से लिया तो ये तबाही होगी, बाकी दुनिया ले रही है, उसकी क्यों नहीं तबाही हो रही है? बाकी दुनिया अपने पैरों पे खड़ी है। इस सवाल का जो ज्यादा जवाब है जब वजारत खाजा देंगे। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही बता सकता हूँ, बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, दफ्तर खाजा ही ज्यादा इसके जवाब दे सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मेदारान कहते हैं, दावा करते हैं कि हम IMF को गुड बाय कह चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालफिन कहते हैं कि मईशत दबाव में थी, डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया, मईशत तबाह कर दी गई और हम मजबूरी में IMF के पास गए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा देखने में, यानी कि मिक्स मैच रिएक्शन आप लोग देखने में मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो आपको पता होगा क्या करना है, आपको जो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन तो दबाना मत ही भूलना, और दबाने के बाद उसको ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बस आज के लिए इतना रखता है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।